कछुआ और हंस पंचतंत्र की एक अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक सुंदर और शांत झील थी। उस झील में एक कछुआ रहता था जिसका नाम कमलाकर था। कमलाकर का स्वभाव बहुत मिलनसार था और उसके सबसे अच्छे दोस्त दो हंस थे, चंद्र और बिंदु। तीनों का आपसी प्यार और मित्रता पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। कमलाकर और हंसों के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। वे दिन भर झील के किनारे बैठकर बातें करते, हंसों की कहानियां सुनते और कछुए की मजेदार बातों पर हंसते। यह उनका रोज का आनंद था। झील के पास की हरियाली और वहां का शांत वातावरण उनके जीवन को सुखद बनाता था। एक दिन उस झील का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। वहां के पेड़ पौधे मुरझाने लगे और झील के आसपास की भूमि बंजर होने लगी। यह देखकर सभी जानवर चिंतित हो गए। कमलाकर को भी अपनी झील और अपना घर खोने का डर सताने लगा। उसने अपनी चिंता अपने दोस्तों चंद्र और बिंदु के साथ साझा की। चंद्र और बिंदु ने कमलाकर को सांत्वना दी और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें कोई रास्ता निकालना होगा ताकि तुम इस जगह से किसी सुरक्षित स्थान पर जा सको। तीनों ने मिलकर सोचा और एक योजना बनाई। हंसों ने बताया कि पास ही एक बड़ी झील है जहां पानी प्रचुर मात्रा में है और वहां का वातावरण भी अनुकूल है। उन्होंने सुझाव दिया कि कमलाकर को वहां ले जाया जाए। लेकिन समस्या यह थी कि कछुआ जमीन पर धीरे धीरे चलता था और वह लंबी दूरी तय करने में असमर्थ था। चंद्र ने कहा, हम एक लकड़ी का डंडा लेकर आएंगे। कमलाकर, तुम उस डंडे को अपने मुंह से मजबूती से पकड़ लेना। हम दोनों उस डंडे को अपने चोंच से पकड़कर उड़ेंगे और तुम्हें उस झील तक ले जाएंगे। बिंदु ने चेतावनी दी, लेकिन याद रखना, उड़ान के दौरान तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है। अगर तुमने मुंह खोला तो तुम गिर जाओगे। कमलाकर ने वादा किया कि वह कुछ भी नहीं बोलेगा। अगले दिन चंद्र और बिंदु लकड़ी का डंडा लेकर आए। कमलाकर ने उसे अपने मुंह से पकड़ लिया और हंसों ने डंडे को अपनी चोंच से पकड़कर उड़ान भरी। आसमान में यह दृश्य देखने लायक था। अन्य जानवर हैरानी से देख रहे थे कि कैसे एक कछुआ हंसों के साथ उड़ रहा है। उड़ते उड़ते वे एक गांव के ऊपर से गुजरे। गांव के लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर हंसने लगे और बातें करने लगे। किसी ने कहा, देखो कितना मजेदार है, एक कछुआ उड़ रहा है। यह सुनकर कमलाकर को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि उसे अपनी सफाई देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, लकड़ी का डंडा उसके मुंह से छूट गया। कमलाकर तेजी से नीचे गिरने लगा। चंद्र और बिंदु ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। कमलाकर जमीन पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। चंद्र और बिंदु बहुत दुखी हुए, लेकिन वे जानते थे कि कमलाकर ने अपनी बात न मानने के कारण यह दुखद परिणाम झेला। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने मित्रों की सलाह माननी चाहिए और घमंड या क्रोध में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मौन रहना कभी कभी कितना महत्वपूर्ण होता है। अनुशासन और धैर्य के बिना हम अपने जीवन में कई अवसरों को खो सकते हैं। पंचतंत्र की यह कथा इस बात का प्रतीक है कि हमारी छोटी छोटी गलतियां भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।